आज पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया में स्वर कोकिला के करोड़ों फैंस गमगीन हैं, क्योंकि 92 साल की उम्र में आज लता दीदी के नाम से मशहूर संगीत की बेताज बादशाह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पर क्या आपको पता है कि एक बार उन्हें मारने की कोशिश भी की गई थी। कम ही लोगों को पता है कि एक बार इस स्वर साम्राज्य को धीमा जहर देकर मारने की कोशिश भी की गई थी। इस बात का खुलासा लता मंगेशकर ने खुद किया था, जिसे सुनकर लोग उस वक्त भी हैरान हो गए थे। खुद लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में कहा था, हम मंगेशकर इस बारे में बात नहीं करते क्योंकि ये हमारी जिंदगी का सबसे भयानक दौर था। लता मंगेशकर ने बताया कि जहर दिए जाने के कारण वे 3 महीने तक बिस्तर पर रही थी। उन्होंने कहा, ये बात कंफर्म हो गई थी कि मुझे धीमा जहर दिया गया था। डॉक्टर कपूर के इलाज और मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति ने मुझे बुरे दौर से बाहर निकाला। लता के साथ जब ये घटना हुई थी तब वे 33 साल की थी। एक दिन सुबह उठते ही उन्हें पेट में जबरदस्त दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि वे अपनी जगह से हिलने में भी सक्षम नहीं थी। थोड़ी देर में लता को हरे रंग की उल्टियां होना शुरू हो गई और उनका शरीर कपकपाने लगा। तब पता चला कि लता को जहर दिया गया है। डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट और मेरा दृढ़ संकल्प मुझे वापस ले आया। 3 महीने तक बेड पर रहने के बाद मैं फिर से रिकॉर्ड करने लायक हो गई थी। जब लता जी से पूछा गया कि कभी इस बात का पता चला कि उन्हें जहर किसने दिया था, तो उन्होंने जवाब में कहा, जी हाँ, मुझे पता चल गया था, लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि हमारे पास उस इंसान के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। लता मंगेशकर के मुताबिक उनकी रिकवरी में मजरू सुल्तानपुरी की अहम भूमिका थी। वे बताती हैं, मजरू साहब हर शाम घर आते और मेरे बगल में बैठकर कविताएं सुनाकर मेरा दिल बहलाया करते थे। वह दिन रात व्यस्त रहते थे और उन्हें मुश्किल से सोने के लिए कुछ वक्त मिलता था, लेकिन मेरी बीमारी के दौरान वह हर दिन आते, यहाँ तक कि मेरे डिनर में बना सिंपल खाना खाते और मुझे कंपनी देते थे। अगर मजरूर साहब ना होते तो मैं उस मुश्किल वक्त से उबरने में सक्षम ना हो पाती। ठीक होने के बाद लता जी का पहला गाना कहीं दीप जले कहीं दिल हेमंत कुमार ने कंपोज किया था। लता जी बताती हैं, हेमंत दा घर आए और मेरी माँ से इजाजत लेकर मुझे रिकॉर्डिंग के लिए ले गए। उन्होंने माँ से वादा किया कि किसी भी तरह के तनाव के लक्षण दिखने के बाद वे तुरंत मुझे घर वापस ले आएंगे। किस्मत से रिकॉर्डिंग अच्छे से हो गई। मैंने अपनी आवाज नहीं खोई थी। लता जी के इस गाने ने फिल्म फेयर अवार्ड जीता था।